तो नक्सली हमले में 22 जवानों को हमने खो दिया है। ये जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। 22 जवानों की जान गई, 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं। इस तरीके से ये पूरा नक्सली हमला हुआ, उसमें 22 जांबाज जवानों को हमने खोया। तो बीजापुर एनकाउंटर की बात करें, शहादत का बदला लिया जाएगा, ये बयान सीएम की तरफ से सामने आया है। तो नक्सली हमले में 22 जांबाज जवानों की शहादत हुई है। तो बीजापुर एनकाउंटर में 22 जांबाजों के शहीद होने की जानकारी। सुकमा बीजापुर सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ और इस हमले में, इस नक्सली अटैक में 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये जानकारी, हालांकि कई जवान हमारे अभी लापता भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 22 जांबाजों की शहादत की जानकारी इस वक्त मिलती हुई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि कुछ जवान हमारे अभी लापता हैं। हमले में जो जानकारी मिल रही है, 22 जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन 21 जवानों की तलाश भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर सीमा पर यह नक्सली हमला हुआ और जो हमारे जांबाज हैं उनकी संख्या 22 बताई जा रही है जो शहीद हो गए हैं। सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्य विजय, 22 जांबाज जवानों की शहादत के साथ साथ कुछ जांबाज हमारे लापता भी बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास सत्य विजय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घने जंगलों में कल जो दर्दनाक घटना हुई है, जो नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, नक्सलियों ने जो कि एम्बुश लगाकर ये अटैक किया है और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि पहले नक्सलियों ने जो कैंप था फोर्स का उस पर हमला किया है। उसके बाद घेर कर नक्सलियों ने फायरिंग की है, जिसमें करीब 22 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और करीब अभी 10 से 12 जवान ऐसी जानकारी है कि मिसिंग है, जिनकी की तलाश, जिनकी की सर्चिंग की जा रही है। चूंकि देश के गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सभी ने पूरी घटना पर संज्ञान लिया है और इसीलिए इसमें सर्चिंग तेज की गई है। हमने कुछ देर पहले घटनास्थल की वो तस्वीरें भी हमने देखी, जिसमें कि वो भयावह दृश्य देखने को मिला, जिसमें कि जवानों को किस तरह घेर कर गोलियों से भूना गया, जिसमें कि वो शहीद हुए हैं। तो ताजा अपडेट यही है कि 22 जवान शहीद हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जो एसपी हैं उन्होंने अधिकृत तौर पर ये बयान दिया है, लेकिन जो फोर्स है वो वहां पर पहुंच चुका है। सर्चिंग की जा रही है जिससे कि अधिक से अधिक जवान अगर जो घायल हो या गंभीर घायल हो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए रायपुर या बीजापुर पहुंचाया जा सके। इस चीज के लिए वहां पर सर्चिंग तेजी से की जा रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य विजय बने हमारे साथ लगातार। जानकारी ये कि छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर सीमा पर जो नक्सली हमला हुआ और इस पूरे एनकाउंटर में जो जानकारी मिल रही है, अपने कई जांबाज जवानों को हमने खो दिया है। 22 जवानों की संख्या है जिनकी शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं। एनकाउंटर में 15 नक्सली भी थे। बीजापुर में नक्सलियों से एनकाउंटर, शहीदों के परिवार के प्रति एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री ने अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया, तो वहीं साथ ही साथ हमारे जो गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं जांबाज जवान, उनका तुरंत प्रभाव के साथ इलाज जारी है। उनको रेफर किया गया हायर हॉस्पिटल में और साथ ही साथ 21 है उन जांबाजों की संख्या जो अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो एसपी बीजापुर ने ये पुष्टि की है, ये पुष्ट आंकड़े हम आपसे साझा कर रहे हैं कि 22 जवानों की शहादत हुई है इस पूरे एनकाउंटर में। और क्या कुछ इनपुट पूरा मिल पा रहा है सत्य विजय? सवाल ये भी जिसका कायम है कि जो जांबाज हमारे लापता हैं उनकी खोजबीन के लिए किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर जारी हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशंस एक तरफ जारी रहे थे, मैंने देखा था, और जो लोग हमारे गंभीर तौर पर जख्मी हुए जांबाज जवान, उनको फर्दर रेफर किया गया। उनकी स्थिति को लेकर क्या इनपुट मिलता हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जवान गंभीर घायल हैं उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया है और जिनकी हालत में सुधार है उनका बीजापुर में इलाज चल रहा है। फोर्स की जितनी भी विंग है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो कोबरा दूसरे जवानों, डीआईजी के जवानों और तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और कुछ स्थानीय पत्रकार भी वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने हमसे कुछ वीडियो साझा किए हैं, जिनको देखकर ये लग रहा है कि नक्सलियों ने किस तरह से घात लगाकर
हमला किया था। चूंकि जो शहीद हुए हैं जवान उनकी संख्या 22 हो चुकी है, इसलिए अब मिसिंग जवान कितने हैं उसका आंकड़ा भी अधिकृत तौर पर नहीं आ पाया। हालांकि जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था, जो कैंप लगाने की कोशिश फोर्स के द्वारा की जा रही थी, उसमें जो संख्या है फोर्स की वो 2000 से ज्यादा है। कई विंग है पुलिस फोर्स की, डीआरजी हो, सीआरपीएफ हो, ये सभी रवाना हुए थे और नक्सली नहीं चाहते थे जिस जगह ये हमला हुआ है बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर, वो नक्सली वहां नहीं चाहते थे कि कैंप लगे फोर्स का, इसीलिए घात लगाकर एम्बुश लगाकर ये हमला किया गया जिसमें कि इतनी बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल सत्यवीर, जो जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं, कितने लापता हमारे जवान हैं, क्या उस संख्या में इजाफा भी हो सकता है? उसके पुष्ट आंकड़े क्या है? क्योंकि अभी जो पुष्ट आंकड़े सामने आए हैं, कितने नक्सली ढेर हुए इस एनकाउंटर में, कितने जाबाजों की शहादत हुई है, जो लापता हमारे जाबाजों का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, उसकी पुष्ट आंकड़े सामने आ पाए? देखिए, कल जब ये घटना हुई उस समय से लेकर आज सुबह तक जो शहीद जवानों का संख्या थी वो 5 ही बताई जा रही थी, लेकिन आज जिस जगह पर ये हमला हुआ है उस स्पॉट पर जब सुरक्षा बल पहुंचा, पत्रकारों ने अपनी आंखों से वहां जब बॉडी देखी है, तो उसके बाद एसपी बीजापुर ने इस बात की पुष्टि की है कि 22 जो जवान है उनके सब बरामद कर लिए गए हैं और जो मिसिंग है उनकी संख्या का अभी पूरी तरह से पुष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि करीब 2000 से ज्यादा का बल इस जगह के लिए रवाना हुआ था जहां पर ये हमला हुआ है। और चूंकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो स्पॉट है, घटनास्थल है, वहां पर कहीं ना कहीं फोर्स एक कैंप लगाने की तैयारी में था और लगभग उसमें कामयाब भी होता दिख रहा था। इसीलिए शायद नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कि अब तक हम अपने 22 जवान खो चुके हैं और कह सकते हैं कि करीब दहाई का आंकड़ा होगा जो जानकारियां आएंगी, कुछ और ब्रेकिंग इनपुट आएंगे, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। अपने जाबाजों की शहादत हुई जिस पर शोक संवेदनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा प्रकट किया गया। नक्सली हमला हुआ जिसमें 22 जवान शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद और 15 नक्सली भी इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में ढेर।